मेरे जो लाइव देखते हैं ना, लाइव सेशन देखते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो पुराने, उनको पता है क्या तो सीन ये था कि बहुत लंबी है तुम्हारे एक कहानी, कम से कम 15-18 मिनट की है, तो 15-18 मिनट कहाँ बोलेगी शॉर्ट में, एक मिनट शॉर्ट में बहु। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। तो गाइस आई होप कि आप लोग मेरी यूट्यूब वीडियोस बहुत ज़्यादा एंजॉय करते होंगे और आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है कमेंट्स पढ़ने में, और मैं लाइक भी करती हूँ। मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है, प्यार है। अच्छा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का व्लॉग कुछ यूँ है, आज पोल हाउस बनने वाला है, हॉन्टेड हाउस। तो आज मैं सबसे पूछने वाली हूँ कि उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त गुजरा हो कि बहुत ज़्यादा मतलब डरावना, और कुछ ऐसा सीन हुआ हो उनकी ज़िंदगी में कि मतलब बहुत ही कोई डरावनी चीज़ ना। तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में किसी ने बताया था, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन मैं कमेंट्स रीड करती हूँ, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है मैं उस पर कोशिश करती हूँ कि मैं व्लॉग बनाऊँ। तो चलते हैं बोल की तरफ। हेलो शहर, आज का व्लॉग कुछ यूँ है कि आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसी हॉन्टेड स्टोरी जो आपके साथ रियल लाइफ में पेश आई हो, और आप बताएं कि मतलब कोई बहुत ज़्यादा हॉन्टेड कि मतलब आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसा हॉन्टेड चीज़ ना देखी हो। काफ़ी लंबी स्टोरी है, उसको शॉर्ट करके बताऊंगा कि कन्नौर जब नूडल्स मतलब कन्नौर क्यूब्स नए आए थे, हाँ। तो उसकी एक्टिविटी कर रहे थे हम लोग पूरे पाकिस्तान में। तो पूरा पाकिस्तान का टूर था हमारा। तो वहाँ पे हम जब गुजरावाला में एक होटल में रुके थे, तो वो होटल थोड़ा सा हॉन्टेड टाइप का था। तो वहाँ पे हमारी टीम की एक लड़की के ऊपर जो है ना, वो थोड़ा सा कोई ऐसा असर हुआ था जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तो हम लोग उसको पूरी बस हमारे पास थी, तकरीबन 50-60 लोग थे। पूरी बस जो है ना वो पूरी गुजरावाला में घूम रहे थे। उस रात को हम लोग किसी हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे, तो वो भी एडमिट नहीं कर रहे थे। कहीं पे भी उसको लेके जा रहे थे तो वो उसको वापस भेज रहे थे, बिकॉज वो आउट ऑफ कंट्रोल थी। मतलब वो स्ट्रेचर से इतना ऊपर उड़ रही थी, कभी टांगे सर नहीं करो यार। तो वो रात बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए बुरी थी। तो बहुत बड़ी मुश्किल से वो कंट्रोल किया था, और वो रात गुजरने के बाद जब सुबह हुई तो मुझे बुखार हो गया। वो इतनी ज़्यादा हॉन्टेड थी हमारे लिए। वाकई? हाँ, वो रियल वाकया था कि मतलब तो वो लड़की सही कैसे हुई? वो लड़की आज तक सही नहीं है। आज तक सही? तो उस पे पहले सही था कुछ? उस पे पहले ही था कुछ, लेकिन वो जब उस हॉन्टेड होटल में रुकी ना, तो वो क्लैश हो गया कुछ ना कुछ। तो फिर वो आज तक भी कभी भी अक्सर हमारे अपने ही लोगों ने उसको अक्सर उसके अम्मी अब्बू को मज़ार पे लेके जाते हुए देखा है, और वो मज़ार पे उल्टी सीधी हरकतें कर रही होती है। वो आज भी कहीं ना कहीं मेरी जान आ गई। खुदा नहीं कर यार, अल्लाह मैं बहुत प्यारी। तो गाइस आप लोग ने शायद की हॉन्टेड स्टोरी तो सो गाइस अब चलते हैं हम करनाब की तरफ। वो कुछ हॉन्टेड बताएगी, ठीक है, वो आ चुकी है, वही बता रही है शायद। नहीं यार, मेरी तो हवा खुश्क हो गई है। तो इवन के जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, उसने हमें दिखाया कांटा जो है वो 120 की स्पीड पे था, लेकिन गाड़ी ऐसे चल रही थी जैसे कोई 20-30 की स्पीड पे हो ना। तुम लोग को लग रहा होगा फिल्म चल रही है। हमें ऐसे ही लग रहा था कि फिल्म चल रही है। वो ड्राइवर परेशान था कि और गाड़ी, बाकी लड़कियां भी थी तुम लोगों के साथ? लड़कियां भी उनकी क्या कंडीशन सर पे दुपट्टे लेके सारी ये दुआएं पढ़ रही हैं, और ये वो, और वो एक बंदे ने उसको, उस लड़की को एक साइड से पकड़ा हुआ है, दूसरे बंदे ने एक साइड से पकड़ा हुआ है, तीसरे बंदे ने सर पे हाथ रखा तो उसको बिठाया हुआ कहाँ था? सबसे आगे? उसको आगे बिठाया हुआ था, और 5-6 लोगों ने उसको पकड़ा हुआ था, और उस पे वो भागने की कर रही थी? हाँ, भागने की कर रही थी? वो भागने की कर रही थी, वो कूदने की कर रही थी। बस मैं नहीं रहूंगी। ओह माशाल्लाह, माँ सदके मेरा बच्चा, वाह वाह। माफ कीजिए, मैंने आपकी असली शक्ल नजर आ रही है माफ में। हाँ। आ रही हूँ, जा रहे हूँ। हम लोग चेंज करके आते हैं गाइस। हमारे साथ मौजूद है लाली खालिद। लाली खालिद लाले यार, मेरी रिकॉर्डिंग नहीं करो ना।
रखना, मैं अपना रखता हूँ भाई, मेरा मोबाइल है तेरा मोबाइल है। इधर आओ, हम यहाँ बैठ के हाथ कैसे पकड़ा तुमने मेरा? ये देखें बहन भाई का प्यार, सचिन मोदी का हाथ, मेरे बेटा का बहन भाई का। इधर आओ, हम यहाँ बैठ के स्टोरी सुनेंगे। शेयर भी बड़े मजे की स्टोरी थी। अब हमारे साथ लारिफ खालिद मौजूद है। अब ये बताएंगे लारिफ, आपकी जिंदगी में कोई ऐसी बहुत ही कोई हॉन्टेड चीज़ हुई हो जो आपको आज तक याद होगी और आप बहुत हॉन्टेड, जैसे शायद की भी बड़ी हॉन्टेड स्टोरी थी, ऐसा लगता है फिल्म। मेरे जो लाइव देखते हैं ना, लाइव सेशन देखते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो पुराने, उनको पता है क्या सीन ये था कि बोलो भाई, सीन ये था कि लेट नाइट शो विद मिनाज लश्करी FM पे आता था। तो वो रात को आता था 1 से 3 बजे तक। वो बहुत हॉरर होता था, मतलब आपकी डर फटती थी। अच्छा, जब आप कोई भी हॉरर, याद है अब आप कोई भी हॉरर मूवी देखो ना या हॉरर सीन सुनो तो आपको लगता है दुनिया में सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। पर्दा हिल रहा है, कपड़े हिल रहे हैं, चड्डी उल्टी है, सही है। तो है ना, मैं अपने घर में जो है ना, क्योंकि मैं होता हूँ, मेरी अम्मा होती है, तो मैं अपने घर में अमूमन जो है ना आधा नंगा होता हूँ, सिर्फ पजामा चड्डा पहना होता हूँ, ठीक है। तो बज रहे थे 3:30 और ये हमारे पुराने घर की बात है, जब मैं यूनिवर्सिटी में जाने गया था। तो अल्लाह भला करे, हाँ, मैं प्यास लगी मुझे, तो मैं वो देख के अपने रूम से बाहर निकला। अब ये मेरा रूम है, ये मेरे रूम से मैं बाहर निकला, इतनी चाली है और सामने किचन। तो मैं अपनी वॉक पे चल रहा था तो आवाज़ आई, इग्नोर कर दी। मैं कदम आगे गया, किचन का तो गया, मेरी पैक पानी मैंने ग्लास दिया कूलर से करके पिया और भागा कमरे में। उसके बाद फिर जो है कमरे के में गया तो कमरे में आवाज़ आई, मिला कुछ तो है और मेरी हालत खराब होने लग गई। उसके बाद जो है ना, सुनना भाई, तो उसके बाद मैं यार मैं अपना कमाऊंगा तो अपना कमा, एक सेकंड बाद में बात करते हैं। ये अल्लाह पाक इसको दे दो 50 लाख रुपए बस, चलो यार तू कमा ले। उसके बाद जो है मैं कमरे में गया, कमरे में फिर आवाज़ आई, तो मैं डरा, मैं फटाफट अपना मोबाइल उठाया, चादर वादर उठाई, हम बराबर मम्मी के रूम में भागा, टीवी खोला, मम्मी के बराबर जाके लेट गया। मुझे क्या मैंने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि घबराया हुआ था। मैं चादर अपने मोटे से बांधी और मस्त ऊपर करके सो गया। नेक्स्ट डे मैं उठाऊँ, नानी घर में चले गया, मैं मम्मी को फ़ोन किया, मेरा मम्मा मुझे लग रहा है घर में कोई है। तो अम्मी ने मुझे आगे से जवाब क्या दिया, और घर में घुमा आधा नंगा, लोग सीटियाँ तो मारेंगे। मैं ना अम्मी मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। मेरे घर वाले मेरे भरोसा करते ही नहीं, मैं मस्ती नहीं करता। खैर मैं घर से चला गया नानी घर, सुबह मैं अपने घर पे रुका ही नहीं, अकेला डर लग रहा था मुझे। फिर शाम में मैं आया बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग में 3rd फ्लोर में मेरे घर के नीचे वाला घर था, अम्मी उनके पास। तो मैं आंटी के पास गया, मैंने मम्मा के पास से बोलती हाँ। जैसी आंटी को मैंने आंटी घर में घुसा हूँ, मैंने आंटी पानी पिला दो ना, आंटी पीछे पानी पीछे में गई, आवाज़ आई मुझे, फिर मैं खड़ा हो गया, बाहर गेट के पास ही खड़ा हो गया ना। आंटी आई, मैंने आंटी आपको आवाज़ आई? क्या? जैसे ही बोला आवाज़ है सीटी की, तो बोलती हाँ आई। मैंने आंटी कौन है, कहाँ से आ रही है? भूत है। मैंने आंटी बिल्डिंग में कुछ है? बोलती है अबे नहीं, हम लोगों ने नया तोता लिया, गैलरी में रखा हुआ है, तो मार रहा है। लगी कसम, झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि जो मेरा घर है बैक साइड का था, पीछे प्लॉट है खाली। अगर रात को आप सीटी में क्या कहानियाँ सुन रही हो? हाँ। क्या तो भाई मैं डरा तो नहीं ना। हाँ डरा। वाह, कोई डर गए। मैं सीन बताता हूँ। मेरी बिल्डिंग की छत है, वो 6ठे फ्लोर के बाहर आती है, 7वां माला है, तो वहाँ पे कोई लाइट वाइट नहीं लगी हुई, पूरा अंधेरा रहता है, ठीक है। तो हम लोग ऊपर बैठ के पबजी खेलते थे सारे दोस्त वगैरह। तो मेरे भाई वगैरह, अगले छत है, छत के बीच में पोर्शन आता है, पतली सी गली आती है, उसके बाद एक और छत शुरू होती है। 2 छत हैं एक छत के अंदर डिवाइडेड है। तो वो सेकंड छत के एकदम बिल्कुल कोने में बैठते हैं, सोफा रखा हुआ है वहाँ पर, वहाँ बैठ के पबजी खेलते थे सारे, क्योंकि वाईफाई आता था हमारे घर से। अब मैं रात हो रही थी, अब मुझे ना मेरे भाई से कुछ काम था, बड़े वाले भाई से, रात के मेहमान वगैरह आए वैसे। मेरी खाला का घर 6th फ्लोर पे, हमारा 5th फ्लोर पे। तो मैं उनके घर गया, उन्होंने बोला छत पे है, तो मैंने कहा मैं छत पे चले जाता हूँ उनको ढूंढने। तो छत का जो है ना दरवाज़ा 24 आवर्स खुला होता था, मतलब कोई बंद नहीं करता था। अब मैं ऊपर गया, ऊपर पूरा अंधेरा, मैंने बोला कोई होगा आगे, वहाँ पे खेल रहे होंगे, वहाँ पबजी खेल रहे होंगे। तो मैं जैसे ही सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते ना, तो वो सामने बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा दूर दिखती है, क्लियर दिखता है। तो वहाँ से ना कोई ऐसा बंदा था, वो बंदा ऐसे घूम के जिधर वो लोग बैठते हैं वहाँ गया, जिधर वो लोग बैठते हैं। तो मैंने आवाज़ लगाई साथ सैफ, क्योंकि वो दोनों ज़्यादा होते थे, सैफ कॉल पे बात कर रहा होता था यहाँ। अब मैं आधा रास्ता गया, अब वो छत पे कोई भी नहीं होता था, और वो छत कम से कम यहाँ से लेके बोल के जो क्या कहते हैं औला है ना, वहाँ तक है। वहाँ औला सीढ़ियों से उतरते हैं, वहाँ से लेके औला तक। अब वहाँ से इतना रास्ता पार किया, मैं जब आधे रास्ते में पहुँचा ना, मैंने बोला साथ सैफ, तो किसी ने रिप्लाई नहीं दिया। अब मैंने ऊपर झाँका, कोई भी नहीं बैठा हुआ था। मैंने आगे देखा, कोई भी नहीं था। और वो जो था ना, वो ऐसे बंदा चलते हुए
ऐसे जाके बैठ गया था मेरे सामने और मैं आगे तक गया, मैंने पूरा देखा कोई भी नहीं, छत पूरा अंधेरा, मैं अकेला। तो उस वक्त फिर क्या कंडीशन थी? मैं पहले तो मैं ऐसे नॉर्मल था, ठीक है, मैं मुड़ा, मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी, कांपते 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 सीधा सीधा भागा भी नहीं, सीधा सीधा चलता गया, पीछे नहीं देखा, नीचे जाके उतरा, बस उधर मैं गुम हो गया। मैं गया, मैंने घर पे पूछा राखी कहाँ, वो बोल रहे हैं बाहर है, मैं सब पूछा, फिर उसके बाद मेरी तबीयत खराब हुई। और ये दूसरे दिन तक डर लगता है ना, 3-4 दिन तक हवा कुछ उसके बाद भी मैं छत पे गया हूँ, वो इतना वो ज़्यादा वो नहीं होता, उसके बाद अगले दिन नहीं, लेकिन डर लग गया था, लेकिन उसके बाद भी गया हूँ तो इतना ज़्यादा डर नहीं लगता, क्योंकि रूम में अकेले सोने की आदत है। तो फिर अब आ गए हमारे पास उमैर और अब वो आपको सुनाएंगे बहुत हॉटेड। अस्सलाम वालेकुम अलिफ भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अली भाई, खैरियत से हैं? मेरे को पहली बात ये, मेरे घर में मेरे को और हो गया 1 में मेरे को और एक मेरे अब्बू को डर नहीं लगता अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग थोड़ा डरते वगैरह नहीं। मैं अपना बिल्डिंग का वाक़या सुनाता हूँ। एक आगा खान के इधर, आगा खान क्या ये डालने वाला जो रास्ता है ना, ये वाक़या। पहले तो बिल्डिंग में रात को बकरा थी, रात के 4 बजे मैं घर पे चढ़ रहा था हमारे 5th फ्लोर पे। नहीं बोल रहा भाई, मैं इसको सॉरी बोला, बदतमीजी क्या जगह इसमें। तो भाई आप चलो यार, नहीं देखा बाद में ये देखो तो रंग छोड़ रही है क्रिकेट। क्या हम 5 बजे 3:30-4 बजे का टाइम था। मैं 4th फ्लोर पे रहते थे, 5th फ्लोर पे। तो 5th फ्लोर पे कोई भी नहीं था, वो लड़की खड़ी थी, छोटे कद की लड़की थी। वो मेरे को पता है 5th फ्लोर पे कोई नहीं रहता, हम लोग बिल्डिंग में अकेले थे। वो अपने बार सेटिंग वाली साइड पे इधर गई, थोड़ा फिर की तरह। मैं घर पे गया, दरवाज़ा खटकाया, आयतल कुर्सी पड़ी और मैं चले गया। और एक बार मेरे ही घर में मेरी अम्मी इस रूम में भी थे, उस रूम यानी मेरी अम्मी 2 रूम में भी थी। और एक बार आगा खान वाला जो डालने वाला रहता है ना, मैं रात को ये किधर गए थे अपन, इसके यहाँ जब अपन कबाब जी गए, तुम कबाब जी गए थे, मैं और शेज आ रहे थे। तो मैं डालने वाले रास्ते से शेज मुड़ गया। बाइक के ऊपर खाली आधा धड़ता, ये जो कब्रिस्तान आता है ना क्रिश्चियनों का, ये बाइक पे सिर्फ आधा धड़ता बंदे का। और मैंने जब ज़्यादा 2-3 लाते मुझे बाइक पे पड़ी, तो जुलूस शरीफ पढ़ना स्टार्ट करा तो हट गई। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे को मेरे वालिद को डर नहीं लगता, मेरे को उन चीज़ों का डर नहीं लगता। मैं अकेला भी सो लूँगा, कहीं पर भी चल जाऊँगा, कोई मसला नहीं है। मगर ये चीज़ों आज ये सुन रही है, कल ये खुद अपने बारे में बताएगी, लग रहा है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो ट्रेंडिंग पे जाने वाली है, तो आप लाइक कर दीजिएगा, लाजमी लाइक कर दीजिएगा। ट्रेंडिंग पे जाएगी? हाँ, ऐसी हाँ ना, कुछ यूनिक करती हूँ ना मैं हमेशा। मैं कह रहा हूँ ट्रेंडिंग जाएगी, सही है। ये हमारा भूत है, ये सबसे बड़ा अच्छा, भूत है एक हमारा। और गाना सुनाऊं? देखो मैं नहीं, तुम्हारी सारी कहानियाँ नहीं बता रहा। अरे अपनी जिंदगी में ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँ भाई। माइकल जैक्सन मारा, तो माइकल जैक्सन मारा ना उस वक्त थे, तुम तो छोटे हो गए, तुम भी छोटी होगी। मैं तुम्हारे को फिर बताऊंगा। याद है वो स्पीकर आते थे ऐसे गोल वाले, एलियन वाले, वाइट कलर के, उसके अंदर ऐसे 4 बटन लगे होते थे, ऐसे घुमाने वाले कंप्यूटर के स्पीकर आते थे, वो थे। हमने नहीं चलाया। नहीं, आप PlayStation के दौर में आए हो, आप अटारी के बच्चे। नहीं, हम 2000 के। हाँ, मुझसे पहले गए ना। वो अच्छा चलाया है हमने। अच्छा सुनो, खैर वो बटन दबाते तो ऑन होती थी। बट हाँ, आप घुमाते रहो, उसमें फिर छोटी सी भेज तो कोई ना गरीब होगी इधर। अच्छा, माइकल जैक्सन मारा तो लैरी किंग बहुत बड़ा वो रिपोर्टर है। अच्छा, अब न्यूज़ चल रही थी कि भाई इस माइकल जैक्सन के घर के पास उसकी रूम थी कमरे के, सही है। तो वो सच था। अबे सुन ना, यूट्यूब पे क्लिप चल रहा था, ठीक है। सुनो, अब मैं अपने घर में बैठा हुआ, चांद रात की मम्मा और मेरी खाला जो है ना, वो गए हुए थे शॉपिंग पे। रात के 12-12:30 बजे मैं अकेला कर रहा था। अब ना वो आवाज़ नहीं आ रही थी स्पीकर में, हेडफोन में आवाज़ ही नहीं आ रही। मैंने ना स्पीकर पे लगाया तार, और स्पीकर यूँ लगा के अपना हाथ उठा के कान पे लगाया, वो क्या रहा है। तो बोला माइकल जैक्सन इज जॉन, इंग्लिश में बात करो, तो इंग्लिश नहीं आ रही थी ना। तो एक बार साया गया, 2 बार गया, और तीसरे बार जैसे साया गया ना, तो एक चुड़ैल वाली फोटो सामने आ गई करते हुए। मैं डर गया, मैं स्पीकर फेंका, मैं जैसे नंगा से चड्डी में भागा थक सकूँ, और चौथे माले तक भागा, 7वें माले से तो दोस्त करता रहा, लियो अंकल वाला जनरल स्पीकर है, वो उनकी डेथ हो गई। बोलते क्या वो नंगा क्यों आया? बोला अंकल घर में भूत, कंप्यूटर में भूत, अंकल कंप्यूटर में भूत। बोलते हैं अबे नहीं होता, मिल रहा है घर में भूत। मेरे को तोलिया बांधा ऊपर घर पे गए, मेरे को लेके बोला कहाँ है माइकल जैक्सन का भूत। वो देखा, मैं भी डर गया, मैं अपने ऊपर ऐसा होगी, मेरे ऊपर ऐसे, तो मैं जूस की वाली कहानी खत्म हो गई।
आपका जीना हराम कर दूं। कहता है कि आज मैंने सबसे ना सबकी हॉरर स्टोरी सुनी है जो उनकी ज़िंदगी में उनके साथ गुजर चुकी है। तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या गुजरा पीछे मेरे बैठा हुआ ये वाक़या इतना बड़ा कोई ऐसा वाक़या जो बहुत हॉरर है आपकी ज़िंदगी? मेरी ज़िंदगी में हॉरर फिल्में तो होती ही रहती है। कोई बहुत हॉरर कि आप डर गई हो? बहुत ज़्यादा हॉरर जो भूत वाला। एक दफ़ा ना मैं घर में अकेली थी और ये ट्रू है। हाँ, घर में ना हमारे मतलब सब चले गए थे ताया वाया, जब हम लोग सब कंबाइंड जल्दी थे ना, तो ये सीन होता मेरी दादी में ना हर जुमेरात की जुमेरात कोई जिन्नात आई गेस आते थे या वटेवर जो भी था, उनका कोई कनेक्शन था अच्छा इस चीज़ से ना। तो अब वो जुमेरात का दिन था और मोस्टली जो है ना उन पर ये चीज़ जब होती थी जब जो है ना कोई दिवाली कोई मतलब हिंदू ओकेजन आते थे ना। हाँ हाँ हाँ। इस दिन अब वो जुमेरात को कुछ दिवाली थी या पता नहीं क्या था, तो वो थी और मैं थी, तो मैं अपने कमरे से निकल के ना उनके चलो आके सुनाएगी शेर। हाँ हाँ सुनाएगी। यार ये मेरा कैमरा क्यों गंदा आ रहा है? मेरी चलो रेडी, एक मिनट यू बनाओ यू यार अली मैं बाहर तो नहीं इसमें गाइस हैप्पी बर्थडे नहीं कहना है, कंग्रेचुलेशन। नजरे करम, हम नजरे करम बोल देंगे। कहना हैप्पी बर्थडे गाते हुए काटो ना। अच्छा वहाँ भी देखना है यार, टाइम में मैंने नहीं देखा दोबारा। प्लीज आप हाथ रखिए। अरे मैं भी रखूं? चलो भाई ये ले, चलो 1 2 वाह, कांग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। टिडिंग टिडिंग टिडिंग। हम डायरेक्ट ऊपर से उठा लेंगे। मेरी जान को नहीं खिलाऊं ऐसा हो सकता है? मेरे भाया को नहीं खिलाऊं, भाया लारे जानू की तरफ से आपको केक। कोई भूत वाली ईमानदारी करता हूँ, वो तो जन्नत वाली करो। मेरा स्माइल देख ना, स्माइल। वो मसला ये है कि जो जेन्युइन बोल रहा हूँ, जो इनकी जो डराने वाली कहानी है ना वो बहुत लंबी है। तुम्हारे एक कहानी कम से कम 15-18 मिनट की है, तो 15-18 मिनट कहाँ बोलेगी? शॉर्ट में, एक मिनट शॉर्ट में गाइस मुझे लगता है आज का व्लॉग मेरा कंप्लीट नहीं होगा। ये बाबा यार, मैं आ गई हूँ घर और बाबा के साथ लेटी हुई हूँ। बाबा आज मेरा जो है ना स्टोरी जो है ना हॉरर हॉन्टेड थी, ठीक है, और मैं बहुत थक गई, मैं सोने में दर्द हो रहा है। अब आप एक हॉन्टेड को सुनाए मेरे फैंस को कि हमारे बचपन में या आपके बचपन में कुछ ऐसा बहुत हॉन्टेड हुआ हो और बहुत खतरनाक हुआ हो। सफेसन की चौरंगी पे खड़ा हुआ था पेट्रोल पंप के साथ ना, तो सुबह का टाइम था 7:30 बजे का, 7:30 सवा 7 मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाना था, वहाँ लाइन रख लग जाती थी। चौरस पंप के साथ ही खड़ा था, पोस्टर गुजरी स्कूल की, कैप्री ब्लॉक 2 बिला। सब बता दें आप एड्रेस। अच्छा सॉरी। काफ़ी लड़कियाँ माशाल्लाह से वैन फुल भरी हुई थी, उन सब लड़कियों ने हाथ हिला के बाय बाय ऐसे इशारे किए। मैं परेशान, मैंने कहा ये बच्चियाँ लड़कियाँ क्यों इशारे क्यों कर रही हैं भाई, क्या हो गया? वो देखा तो आप उनको देख के मुस्कुरा रही थी, वो आपको यूँ कर रही थी, और आपने सर पे वो ऊन वाली टोपी थी ना, वो छोटी सी थी। छोटी थी, आप 3 साल की थी, मतलब बचपन की लड़कियां भी छेड़ती 3-4 साल। हाँ तो लड़कियाँ छेड़ रही थी, इतना खुश हुआ। नहीं आपको इशारे किए उन बच्चियों और बाबा मैं खुश हुआ, मैंने कहा किसको कर रही है देखो तो। और एकदम मैं सिंह गवर्नमेंट में मैं दवाई की लाइन में लगा हुआ था, और एक मैं मेरे आगे वाला बंदे का मुंह बिल्कुल टेढ़ा हुआ था। मैं कहा मुझे से मुंह टेढ़ा करके क्यों देख रहा है? मैं बड़ा परेशान। फिर एक पीछे वाले आदमी ने कहा भाई आपकी बेटी ने उसके बाल पूरे खींच दिए होते, देखें। फिर आपने उसके बाल पूरे खींचे तो उसकी गर्दन टेढ़ी हो, कुछ बोल नहीं पा रहा था वो, पता लगा। हॉन्टेड सुनाना था, कुछ फनी नहीं सुनाना था।